गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पेपर जो कि हमारा वीकली पेपर था। 4 सेट का हमने कंडक्ट किया था, तो 33 मैंने डिस्कस करवा दिया था। अब हम लोग आज जाएंगे, अभी 34 को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस 34th टेस्ट पेपर। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से हमें करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंडीशंस दिए हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे कंडीशन के साथ आया है। तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखते जाएंगे और फाइनली फिर देखेंगे कि उसने पूछा क्या हमसे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि 2.5 kg राइस जो है उसका कॉस्ट है 125 रुपीज़। अब अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो 1 kg राइस जो होगा वो 50 रुपये का होगा, क्योंकि 1 kg राइस का अगर तुम प्राइस निकालते हो तो वो 50 रुपये होंगे, तभी 2 kg होगा 100 और फिर उसका आधा करेंगे 2.5 kg 125। तो इस 1 kg राइस को लेके हम लोग सेकेंड लाइन में जाते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 kg राइस का जो प्राइस है दैट इज इक्वल्स टू 4 kg पल्सेस प्राइस। तो 9 kg मतलब 450 हो गया, क्योंकि 1 kg राइस 50 रुपए का है। तो 450 रुपीज़ 4 kg पल्सेस है, तो 1 kg पल्सेस का दाम हो जाएगा 450/4। इसको अगर हम लोग कायदे से सॉल्व करें तो 1 kg पल्सेस का दाम आता है 112 रुपये 50 पैसे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे दिया हुआ है कि 14 kg पल्सेस। अब आ गए हम लोग 14 kg पल्सेस दैट इज इक्वल्स टू 1.5 kg टी। तो 14 kg पल्सेस, अगर 1 kg पल्सेस 112 रुपये 50 पैसे का है, तो यहाँ से 14 kg पल्सेस हो जाएगा 14 इंटू 112 रुपये 50 पैसे। अब इसको अगर 1.5 से डिवाइड कर दें तो ये 1 kg टी का कॉस्ट दे देगा, और ये जो 1 kg टी का कॉस्ट आएगा उसके लिए आगे तुम्हें दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg टी। कॉस्ट ऑफ 2 kg टी मतलब अब हमें यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, 2 kg टी निकाल ही लेना चाहिए। तो ये बन जाएगा 14 इंटू 112.50 इंटू 2/1.5। अब ये जो 2 kg है वो इक्वल है 5 kg नट्स के साथ में। ये लास्ट लाइन जो है वो यही कह रहा है कि 2 kg टी जो है वो 5 kg नट्स के साथ में इक्वल है। तो ऐसा करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं, इसको सीधा 5 kg नट्स के साथ में इक्वल कर देंगे। या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ से 1 kg नट्स का प्राइस निकाल लेते हैं। 14 इंटू 112.50 इंटू 2, और ये नीचे आ जाएगा 1.5 इंटू 2। और फाइनली इस 1 kg नट की जो भी प्राइस आएगी उसको हम लोग को फाइंड करना है 5 kg के लिए। तो एक 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और बाद में 11 kg नट्स के लिए हमें चाहिए। तो 11 kg जब निकालने जाएंगे तो फाइनली जो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा दैट इज इक्वल्स टू डी, दैट इज 4620। 1 kg नट से 5 kg नट मिल गया, ये हमने 5 kg नट का प्राइस निकाल लिया। वहाँ से फिर इसको 11 kg में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ से सीधा इसको 11 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, जो कि आएगा 4620 के इक्वल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है एक ट्रिक के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब अगर एक अल्फा और दूसरा 1/अल्फा है, तो अगर हम लोग इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो c/a के इक्वल होता है। लेकिन अगर तुम्हारे दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, एंड वन विल बी इक्वल्स टू c/a, दैट मीन्स a इक्वल्स टू c। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर ये बात लिखी हुई है कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो हम लोग उसके c और a को इक्वल कर सकते हैं। अब मेरे क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो इस फॉर्म में, और इसमें हमें दिया हुआ है कि वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो हमारा जो a है दैट इज 1/a, और जो हमारा c है वो है 1/c। तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, जिससे कि नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा c इक्वल्स टू a, दैट मीन्स डी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन करने से पहले जो दिया हुआ है, जो पूछा गया, उसको ब्रेक कर लो a² माइनस b² की आइडेंटिटी से, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ऐसा करने पे ये ब्रेक हो जाता है a² माइनस b² के हिसाब से a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये बन गया sec² थीटा माइनस tan² थीटा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में sec² थीटा प्लस tan² थीटा। और फॉर्मूला में हमें पता है कि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो इसको छोड़ दो, तो जो भी नेट वैल्यू आई वो 7/12 ही रहेगी, क्योंकि sec² थीटा प्लस tan² थीटा 7/12 ही दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। तुम्हें sin x प्लस cos x की वैल्यू दे रखी है c,
ऐसे क्वेश्चन में x को वैल्यू असाइन कर दो 0 डिग्री का, तो साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, तो इससे तुम्हें c की वैल्यू मिल गई 1। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन के पावर में 6x प्लस कॉस के पावर में 6x की वैल्यू क्या होगी। तो ये x इक्वल्स टू 0 यहाँ डाल दो, तो ये फिर से आंसर आ गया 1। लेकिन ऑप्शन में जो आंसर्स दिए हुए हैं वो 1 के फॉर्म में नहीं है, वो c के फॉर्म में, और c की हमने वैल्यू निकाली हुई है 1। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में c की जगह 1 डालने पे ओवरऑल आंसर 1 हो जाए। तो एक एक करके ऑप्शंस को चेक कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम पहले ऑप्शन में c की जगह 1 डालते हैं तो ये बन जाता है 1 + 6 - 3 अपॉन 16, जो कि 1 के इक्वल नहीं आने वाला, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में चलते हैं। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 + 6c² - 3c⁴ अपॉन 4। अब इसमें c की जगह 1 डालने पे ये आंसर तुमको डेफिनेटली दे रहा है 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बी को टिक मार लो, बाकी दोनों नहीं आने वाले। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी कर रखे हैं। What is the least number which when divided by 12, 21 and 35 leaves 6 as remainder in each case? इसका मतलब है लीस्ट नंबर की वजह से हम लोग को पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा इन दोनों वैल्यू का। तो 3 के टेबल में 4, 7, 35 और फिर 7 से सीधा काट लो 4, 1, 5। तो एलसीएम हो गया हमारा 3 × 7 × 4 × 5। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 420 आ रहा होगा। तो हमारा नंबर जो होगा रिक्वायर्ड नंबर एज इट इज़ लिविंग 6 एज रिमाइंडर इन ईच केस, तो 420 के साथ में उस रिमाइंडर 6 को ऐड कर देना है। ये हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हैं, तो आंसर हो गया 426, जो कि पहले ऑप्शन में ही अवेलेबल है। तो 5 का आंसर हो गया ए। ये क्वेश्चन भी हमने काफ़ी बार किया हुआ है। दो नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ है 66 और उनका सम है 1056। तो तुम दोनों नंबर्स को लेट कर सकते हो 66A एंड 66B, क्योंकि वो उनका एचसीएफ है 66। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन नंबर्स का सम तुमको दिया हुआ है 1056। तो मैंने एक इक्वेशन बना ली 66A + 66B = 1056। तो यहाँ से आ जाएगा A + B = 1056 अपॉन 66। एक बार डिवाइड करके देख लो, आई थिंक ये 16 में जा रहा होगा, 1 में गया ये 66, 9, 3, 9, 6, 66, यस ये 16 में जा रहा है। 16 में जा रहा है, मतलब अब तुम्हें यहाँ पे सोचना है कि 16 लाने के लिए ए और बी को हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं। सबसे पहले तो 115, फिर 214, फिर 313, फिर 412, 511, 610, 79, 88 और इसके बाद तुम जो भी लिखोगे वो रिपीट हो जाएगा। तो इतने सारे तो होंगे नहीं, इसमें से हम कुछ फिल्टर करेंगे। खासकर उन पेयर्स को कट कर दो जिनका कॉमन फैक्टर या एचसीएफ कुछ अदर नंबर आ रहा है, जैसे 2 और 14 का एचसीएफ 2 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको हम लोग एज ए नंबर ले लेंगे तो एचसीएफ 66 की जगह 66 × 2 132 हो जाएगा। उसके बाद 412 में भी यही कुछ है, 4 इसमें एचसीएफ 4 है, वही कट हो गया। 610 भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें भी 2 आ रहा है एचसीएफ। 8 नहीं ले सकते, इससे नंबर सेम हो जाएगा। तो तुम्हारे पास में बचते हैं 1, 2, 3, 4। इनको अगर एज ए एंड बी हम लेते हैं तो हमारा सपोज 1 और 15 को लेते हैं तो हमारा नंबर हो जाता है 66 एंड 66 × 15। 313 को लेते हैं तो 66 × 3 × 66 × 13। 511 को लेते हैं तो 66 × 5 66 × 11। इन नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। और 79 को लेते हैं तो 66 × 7 66 × 9। तो टोटल पेयर ऑफ नंबर्स निकले 4। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है a = 1/a - 5 और साथ में एक कंडीशन उसने पहले ही दे दिया है तुम्हें कि a इज़ ग्रेटर देन 0 और फाइंड करना है हमें a + 1/a की वैल्यू को। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसको सबसे पहले कर लो उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो तो ये बन जाएगा a - 5 = 1/a। अब यहाँ से a - 1/a की वैल्यू आ गई 5, लेकिन हमें तो निकालना a + 1/a था, तो अब इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो a² + 1/a² - 2 = 25। तो यहाँ से मुझे a² + 1/a² की वैल्यू मिल गई 27। अब यहाँ से अगर मुझे a + 1/a तक पहुँचना है तो मुझे एक बार a + 1/a लिख के उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा a² + 1/a² + 2, जिसमें से a² + 1/a² तो मैंने निकाला हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 27 और 27 + 2 हो गया 29। तो a + 1/a की वैल्यू हो गई रूट में 29 और चूंकि उसने a को ग्रेटर देन 0 बोला है तो वी कैन टेक नेगेटिव वैल्यू, तो +√29 मतलब a इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू ए, तो माइनस ए को इधर ले आओ। अब ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस वन का, ए क्यूब प्लस वन का, जो कि होता है ए प्लस वन इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। अब सोचो कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन को तो तुमने जीरो प्रूफ किया है, तो तुम्हारा राइट हैंड साइड पूरा का पूरा जीरो हो गया। दैट मीन्स ए क्यूब प्लस वन जीरो हुआ और ए क्यूब की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब जो भी हमें पूछा गया वहाँ चले जाते हैं। ए ट्वेल्व का मतलब होता है ए क्यूब के पावर में फोर, ए सिक्स का मतलब होता है ए क्यूब का स्क्वायर और फिर एक प्लस वन। लेकिन चूंकि ए क्यूब माइनस वन है तो माइनस वन के पावर में फोर, यहाँ माइनस वन के पावर में टू और ये प्लस वन, तो टोटल वन प्लस वन प्लस वन आंसर हो जाता है थ्री, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन तुमको कह रहा है ए की वैल्यू रूट थ्री बाई टू और तुम्हें फाइंड करना है होल अंडर रूट में वन प्लस ए प्लस होल अंडर रूट में वन माइनस ए। तो ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। वैल्यू डायरेक्ट डालोगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो अगर यहाँ डालें तो ए स्क्वायर मतलब वन प्लस ए प्लस बी स्क्वायर मतलब वन माइनस ए और फिर टू ए बी मतलब टू अंडर रूट का वन माइनस ए स्क्वायर। ए माइनस ए कैंसिल हो गया, वन प्लस वन टू प्लस टू अंडर रूट का वन माइनस, अब तुम ए की वैल्यू डाल सकते हो। तो रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर हो गया थ्री बाई फोर, तो टू प्लस टू अंडर रूट का ये हो जाएगा वन बाई फोर, फिर टू प्लस टू इसको बाहर निकालोगे तो वन बाई टू, दोनों को कट किया, टू प्लस वन आंसर आ गया थ्री। लेकिन ये तो स्क्वायर वैल्यू है, हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट ले लेगा और रूट थ्री हमारा आंसर हो जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा है, इफ 46 स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो एक्स स्क्वायर में से अगर 46 स्क्वायर माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है 485। तो नंबर कौन सा है? तो नंबर तो ऑलरेडी ऑप्शन में गिवन है, चेक कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला ऑप्शन है 49, तो 49 का स्क्वायर माइनस 46 का स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है, इससे काम जल्दी हो जाएगा। ये हो गया मेरा 95, ये हो गया 3, 95 इंटू थ्री, तो ये आंसर मुझे नहीं देगा, तो ये आंसर गलत है। दूसरा ऑप्शन था 51, तो 51 का स्क्वायर माइनस 46 का स्क्वायर, 51 प्लस 46 इंटू 51 माइनस 46, यहाँ से आ गया 97, इसमें से आ गया 5, इसको मल्टीप्लाई करने पे 485 आ रहा है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए। पिछला हमने मेरे ख्याल से 12 मिनट में डिस्कस किया था, ये भी कुछ 12 मिनट में ही डिस्कस हो गया, मतलब 20 क्वेश्चन हमने 25 मिनट के अंदर निपटा दिए हैं। तो मैंने भी टाइमर 1 घंटे का दिया था 40 क्वेश्चन के लिए। तो कल अब हम लोग देखेंगे बाकी दो सेट, दैट इज़ 35 एंड 38। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन डिस्कस मी इन द क्लास। ठीक है, चलो टेक केयर, थैंक यू।